पहाड़ के युवा किसी से कम नहीं। इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में ये साबित भी हो गया। किसी ने अपने घर में रहते हुए प्रदेश भर की सूची में अपना नाम दर्ज कराया तो किसी ने घर से निकलते ही दूसरे जिले में बागेश्वर जिले का नाम रोशन किया। बागेश्वर जिले के छोटे से गांव सिरकोट में जीजीआईसी की छात्रा अंजलि सती ने प्रदेश भर के टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराया है। अंजलि ने समाज के बीच में सरकारी स्कूलों को लेकर फैले कई मिथकों को तोड़ उसे एक नई पहचान दी है। आज हम आपको बागेश्वर जिले के ऐसे ही दो होनहार युवाओं से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई इबारतें लिखी हैं। मेरा नाम अंजलि सती है और मैंने इंटरमीडिएट पास किया है 94% से और मेरी बायो है और मैं बहुत खुश हूँ इन परसेंटेज के साथ। मैंने पूरे साल भर काफ़ी मेहनत करी थी जिसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। मेडिकल फील्ड में जा कर के गरीबों की हेल्प करना चाहती हूँ। देश में आजकल स्वास्थ्य सेवा बहुत ही ढीली चल रही है और किसी के मन में ये भावना नहीं है कि हमें जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितना भी इलाज है उसे सस्ते से सस्ता कराना चाहिए। तो मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ इस दिशा की ओर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। आज बेटियां किसी से कम नहीं, वह सब कुछ कर सकती हैं। पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। ये शब्द शायद किसी को भी सुनने में अच्छा लगे, मगर अंजलि बार बार कहे जाने वाले इन शब्दों से असहमत है। अंजलि का मानना है कि इस तरह की बातें क्यों कही जाती हैं जबकि ये एक सामान्य बात है। अंजलि कहती हैं कि आज महिलाएं सक्षम हो रही हैं, ये शब्द भी गलत है। महिलाएं पहले से ही सक्षम थी और आज भी हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। जब जब समाज ने उन्हें अवसर दिया या उन्होंने अवसर लिया, उन्होंने ये साबित भी किया है। आइए सुनिए अंजलि सती जिंदगी को किस नज़रिए से देखती हैं। कोई किसी भी पद को प्राप्त कर लेता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे अलग है। हर इंसान अपने आप पे अलग होता है, चाहे वो कैसा से कैसा भी करना हो। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए और स्थिति चाहे कैसे भी हो कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो खुद को सुनने में ही बुरे लगते हो। कितने घंटे पढ़ाई करती है? मैं कभी घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ती हूँ, हमेशा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ती हूँ। तो ऐसे में हो सकता है किसी एक टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटे लग जाए और हो सकता है कोई एक टॉपिक 10 मिनट में ही समझ में आ जाए। आइडियल कौन है जिंदगी? आइडियल कोई नहीं है, मैं किसी के जैसे नहीं बनना चाहती। मैं हमेशा किसी भी टॉपिक के पीछे अपने सारा ध्यान लगाती हूँ। मैं कभी भी पढ़ाई पे घंटे नहीं गिनती हूँ, किसी भी टॉपिक के पीछे पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ती हूँ। अंजलि क्या बनना चाहती है बड़े होकर? मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए पूरी लाइफ में और कभी किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। बस खुद से एक्सपीरियंस करो, गलत भी हो गए कोई बात नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन नकल कभी भी किसी की नहीं उतारनी चाहिए। बस एक्सपीरियंस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की कही हुई बात को मानना नहीं मानना। अगर कोई किसी की कही हुई बात को नहीं मान रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उस पर ईगो है। हो सकता है उसे वो बात समझ ना आ रही हो। किसी भी बात को पूरी तरीके से पहले समझना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तभी जाके उस बात को माननी चाहिए। लाइफ में कुछ भी करना, किसी बड़े मुकाम को पाना ज़रूरी नहीं है। लाइफ में हर छोटी से छोटी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, खुद सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्राइम बढ़ने का मुख्य कारण देखा जाए तो सोचिए, क्योंकि जब तक हम ऐसा कहेंगे कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं, अगर आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये अगर हम ऐसे तुलना ही क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। क्योंकि अगर कोई सिंपल सा बात होता कि महिलाएं पहले से ही आगे आ रही होती, उनको सारे अधिकार मिल रहे होते, तो हमें ऐसा कभी कहना ही नहीं पड़ता कि वो पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है। जब तक का इस तरीके से तुलना की जाएगी कि ये हो रहा है, महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं, ऐसा हो रहा है, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमें इस तरीके से आगे बढ़ना होगा कि हमें सारी चीज़ें सामान्य लगे कि हाँ ये तो होता ही है, महिलाएं तो हमेशा से ही आगे रही हैं, इसमें अब तुलना करने वाली बात क्या है। ऐसा होना चाहिए था पहले से, लेकिन जब तक हम ऐसा तुलना करते रहेंगे कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है, महिलाएं एयरफोर्स में जा रही है, इस पे जा रही है, हमें ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में होना चाहिए कि ऐसा होता है, इसे अलग से प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी है, हमें इसे चेंज करना होगा।
अंजलि सती की तरह स्वयं पांडे भी जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखते हैं। इन दोनों युवाओं की सोच वहां से शुरू होती है जहां सामान्य आदमी सोचना बंद कर देता है। स्वयं पांडे मूल रूप से बागेश्वर जिले के हैं। स्वयं ने प्राथमिक पढ़ाई बागेश्वर से करने के बाद कुछ अलग करने की चाहत में नैनीताल जिले के एक निजी स्कूल में प्रवेश लिया। आज खुशी होती है कि स्वयं पांडे ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूरे नैनीताल जिले में टॉप किया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। स्वयं के पिता पूर्ति विभाग बागेश्वर में वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर हैं, जबकि माता कुशल गृहिणी हैं। जरूरी नहीं कि उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद आप नौकरी ही करें। आप कुशल गृहिणी बनकर अपने बच्चों के कैरियर को नई दिशा भी दे सकते हैं। स्वयं पांडे बताते हैं कि आज बहुमुखी प्रतिभा का समय है। एक लक्ष्य तय करो, लेकिन हर सामाजिक विषय में अपना ज्ञान बनाए रखो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हर चीज़ में अपना हाथ रखना चाहिए। जैसे आप स्पोर्ट्स भी खेलिए, आप टेंशन भी कम लीजिए, आप एक्टिव भी रहिए, आप फिज़िकली फिटनेस भी रहिए और आप पढ़ाई भी कीजिए। आप अगर हर चीज़ समय पे करेंगे, समय के अनुसार करेंगे हर चीज़, तो आप पक्का सक्सेसफुल होंगे। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने समय पे खेला, मैं अपने स्कूल का बास्केटबॉल टीम के कैप्टन भी रहा, मैंने उसके बाद डिबेट वगैरह भी की थोड़ी बहुत, फिर मैंने अपना समय पढ़ाई में लगाया जब ज़रूरत थी। और इसी के साथ मैंने बास्केटबॉल में मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने वहाँ पे जो नैनीताल में लोकल टूर्नामेंट होता है उसमें हमारी टीम रनर्स अप आई और मैं बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। फिर हम दिल्ली भी गए खेलने और पढ़ाई में मैंने 11th में भी मैं फ़र्स्ट रहा था और 12th में मैं भी फर्स्ट रहा। मेरा मानना ये है कि पढ़ाई को हमें अपनाना चाहिए, उसको आप जितने आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अपना बनाइए और आपको कभी पढ़ाई करते समय टेंशन नहीं लेना है, चाहे वो घर वालों का टेंशन हो चाहे बाहर वालों का टेंशन हो। इस मामले में बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे उससे कम आए तो क्या होगा। अरे भाई, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, दूसरों के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। कंपेयर की नहीं करने दीजिए सोसाइटी को, आप अपने लिए करेंगे ना, टेंशन फ्री होकर करेंगे तो सब हो जाएगा। जी, ज़िंदगी तो आपको अगर हटके जीनी है, थोड़ा अलग रूप से जीनी है, तो आपको मेरे हिसाब से एक कहावत है अंग्रेज़ी में, कार्पे डियम। इसका मतलब होता है टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को ऐसा बनाइए कि आप हमेशा उसको याद रखें, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए समा जाए। तो इसी हिसाब से मैं जीना चाहता हूँ और यही मैं करता ही हूँ। इसके बारे में मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज़ की अति ख़राब होती है। जैसे आजकल मोबाइल गेमिंग का बहुत शौक़ है, अलग अलग शौक़ है, जैसे बाइक में घूमना, मोबाइल गेमिंग का, ये सब एक लिमिटेड समय के लिए ठीक है। जैसे आपको मोबाइल में गेम खेलना है तो आप 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा खेलिए। अगर आपने उससे ज़्यादा खेला तो आपको एडिक्शन हो जाएगा उसका, और फिर आपका दूसरी चीज़ों से मन भागने लगेगा, दूर होने लगेगा। इसलिए किसी भी चीज़ का एक्सेस होना बहुत ख़राब होता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई इंसान हमेशा थोड़ा थोड़ा करके सीखेगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, तो उसको खुद ही अच्छी नौकरी मिलेगी, उसको सफलता प्राप्त होगी। और उस सफलता से वो, जैसे आप देख सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं, हो रही हैं इधर उधर, आपको मतलब सुनने में आ रहा होगा, तो उसके प्रति लोग जागरूक हों, उनके लिए चैरिटी करें, उन मददगारों, जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करें। इसी मैं आगे चल के इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अभी अपनी जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है वो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा हूँ और उसमें मैं बीकॉम ऑनर्स लेके उसके बाद MBA करना चाह रहा हूँ। मैं मार्केट को एनालाइज किया जाता है और मुझे एनालिसिस अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। किसको आदर्श मानते हैं? मैं अपना आदर्श अपने टीचरों को मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज जो मेरा जो मार्क्स आए हैं उन्हीं की वजह से आए हैं, उन्हीं की वजह से मैं सक्सेसफुल बन पाया हूँ। क्या पसंद है, क्या नापसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा तो खेलना पसंद है और थोड़ी शैतानियाँ भी करता ही हूँ, जैसे हर बच्चे करते हैं। पर मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है वो ये है कि जो लोग अपने माता पिता, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते, उनकी इज्जत नहीं करते, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। निश्चित तौर पर स्वयं पांडे और अंजलि सती जैसे युवा देश का भविष्य हैं। ये जिस रूप में देश को देखना चाहेंगे, देश उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। मगर इनकी सफलता के पीछे कौन है और वे क्या चाहते हैं, आइए उनकी बातें भी सुनिए। कैसा लग रहा है बेटी आज सफलता पा रही है? मैं अपनी बेटी की कामयाबी से बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी आगे भी जितना पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ाएंगे। और मैं वैसे तो गांव की घरेलू महिला हूँ, घर की काम करने वाली,
लेकिन मेरे से जितना हो सकता था मैं अपनी बेटी का सपोर्ट करती हूँ, और उसके हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी उसका फ़ोन से या जैसे भी हो सके सपोर्ट करते हैं। वही खुशी है रही, मैं बोले नहीं सकूँगा जब भी बात मेरा जैसे मिला अपन नाम दिन पाई आ खुशी में नाम गाने में नाते इसके नाम गाना रजो रोजा। घर के कामों में कैसा है? बहुत मदद करता है, बहुत हेल्पिंग नेचर है, कुछ भी कहो कभी ना नहीं कहता और हर समय हर काम करने को तत्पर रहता है। बहुत क्यूरियोसिटी है इसमें कि क्या काम कैसे किया जाए, हर चीज़ समझाई जाए, हर फील्ड में इसकी नॉलेज है कि ये बता सकता है, इससे पूछो तो ये पूरा अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करके बताता है कि ये ऐसा है। बस एक्चुअली पढ़ाई के लिए बच्चे का फ्यूचर अच्छा बने तो माँ बाप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा कर पाएँ, तो हमने फिर 2013 में 6th क्लास में बिरला विद्या मंदिर भेज दिया था नैनीताल। तो इसने हमारी सारी आशाओं को पूरा किया, वहाँ पढ़ा और गलत आदतों में नहीं फंसा। नहीं तो बच्चे बाहर जाके, हमें तो पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की, हमारा हमेशा मान बढ़ाया और अभी भी इसने जो 10th में भी अच्छे मार्क्स थे और अभी भी जो मार्क्स लिए हैं वो इसके गुरुजनों की, इनके प्रिंसिपल्स की, जितने लोगों ने वहाँ पर देखा है और हम लोगों द्वारा बार बार मनोबल बढ़ाना फ़ोन द्वारा। और वैसे भी बच्चा ये शुरू से पढ़ाई में अच्छा था, तभी से बाहर डालने का निर्णय किया गया कि इसे बाहर डाला जाए, इसका फ्यूचर और अच्छा बने। बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे की मेहनत, अभिभावकों का पूरा मनोबल उनका बढ़ाना, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं कि हमारे परिवार का, सब लोगों का नाम रोशन करना। इन चीज़ों से एक मानसिक खुशी मिलती है, लोग तो जानते ही हैं, और फिर बच्चे पढ़ाई करें तो फिर अपना फ्यूचर अपने आप संवारेंगे, बहुत बढ़िया लगता है। बहरहाल इन युवाओं ने अपने हुनर को दिखा दिया और साबित भी कर दिया कि पहाड़ के युवा किसी से भी कम नहीं है। बस उसे एक अवसर चाहिए, मौका मिला तो वह किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। ऐसे ही युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं हमारे मार्गदर्शक। सर्वप्रथम मैं पूरे जनपद बागेश्वर के छात्र छात्राओं को, जिन्होंने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा दी है, उनके रिजल्ट आ गए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, पास होना, उत्तीर्ण होना, अनुत्तीर्ण होना एक दूसरी चीज़ होती है। इसमें आप फर्स्ट क्लास से पास हुए, सेकंड क्लास से पास हुए, आप 90% ला पाए, नहीं ला पाए, ये एक दूसरी चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण था आपने पार्टिसिपेट किया और आप इस एग्ज़ाम से और इस बोर्ड परीक्षा के एक जो टफ चैलेंज होता है, इसको आपने पार पाया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही रैंकर्स जितने भी रहे हैं, खासकर हमारे जनपद बागेश्वर के, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं साथ में सभी जितने भी हमारे इंटर का एग्ज़ाम आज की डेट में उत्तीर्ण कर गए हैं छात्र छात्राएँ, उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अब ये वक्त आ गया है जिस समय जो है आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो रही है और आप एक ऐसे फेज़ में आ गए हैं जिसमें कि आपको आगे का अपना कैरियर सोचते हुए अपनी आगे की पढ़ाई और आगे के लक्ष्य आपको तय करने होंगे। 12th तक की पढ़ाई एक कॉमन पढ़ाई इसको कहा जा सकता है। इसमें हालांकि हमारा साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और हमारा जो कॉमर्स का स्ट्रीम है उसका ज़रूर चुनाव हो जाता है, लेकिन कैरियर का चुनाव जो है असली 12th के बाद ही होता है। तो मैं सभी से अपेक्षा करना चाहूँगा कि वो भविष्य में किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसको दिमाग में रखते हुए ही अपने जो स्नातक करेंगे, जहाँ पर भी एडमिशन लेने की चाह रखेंगे, उसमें सब्जेक्ट्स का चुनाव जो है उसी हिसाब से वो लोग करें और आगे के लिए अपनी रणनीति बनाते हुए, और किस प्रकार का पैटर्न है, किस प्रकार का चयन प्रक्रिया है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर कैरियर के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर चलेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, तभी जाके उनको भविष्य में सफलता मिलेगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि निराशा की कभी भी कोई बात नहीं आनी चाहिए। अगर जिन छात्र छात्राओं ने, यदि वो अभी बोर्ड परीक्षा में उसको सफलतापूर्वक पास नहीं कर पाए हैं, कंपार्टमेंट इत्यादि आई है, अगर ऐसी कोई बात भी है, तभी भी निराश हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन केवल 1 साल का नहीं, जीवन बहुत लंबा है और 1 साल
आपके जीवन को रोक दे, आपकी जीवन की गति को रोक दे, इतनी एक साल में शक्ति नहीं होती है। पुनः अपनी पूरी ऊर्जा के साथ दोबारा से तैयारी करें, दोबारा परीक्षा में बैठें और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, अगर पूरी लगन से तैयारी की जाएगी तो अगले साल बहुत ही अच्छे नंबरों से वो बच्चे भी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। और बाकी बच्चे जो उत्तीर्ण कर गए हैं उनके लिए मैं केवल ये कहना चाहूँगा, देखिए ज़रूर सरकारी सिस्टम में अब जितने भी पद निकलते हैं वो सीमित संख्या में है, लेकिन जो भी छात्र छात्रा अच्छे तरीके से तैयारी करेगा, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करेगा और जिसे कहते हैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और इसके साथ कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद और लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं चलता है, लेकिन आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी अपने चुने हुए करियर में। देखिए, जैसा सभी अवगत हैं कि बागेश्वर जो इंटरमीडिएट की परीक्षा फल में प्रथम आया है और हाई स्कूल की परीक्षा फल में सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ जनपद को, तो ये बहुत हर्ष का विषय है जनपद वासियों के लिए और इसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ, सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को, कि जो हमारे बच्चे हैं उनके और अभिभावक की कड़ी मेहनत से हमारे जनपद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और वो अपने जो भी करियर बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो इतने समझदार हैं कि जिस भी फील्ड को चयन करना चाहते हैं वो चयन कर सकते हैं। बट वो हमेशा देखिए किसी भी व्यक्ति को फील्ड का चयन अपने पसंद के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों को अपने मनपसंद फील्ड का चयन करना चाहिए और अभिभावक को बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। तो जिस भी करियर में जाना चाहते हैं वो अभी से अपना टारगेट एक फ़िक्स कर लें, अपना एक लक्ष्य फ़िक्स कर लें और उसी को परस्यू करें, तो मुझे लगता है उनको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी और वो बहुत आगे जाएंगे बच्चे। देखिए, मैं सबसे पहले तो दोनों को बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों को आगे बढ़ने में अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उन सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उन भविष्य में एक अच्छा मुकाम हासिल करें, इसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और देखिए, मैं पहले भी बच्चों से कहती हूँ कि आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कौन से ज़िले में रह रहे हैं, दूर दराज रह रहे हैं, कि आपके पास उतने संसाधन नहीं है जितने बड़े शहरों के बच्चों के पास है। ये सोचकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी एक छात्रा अंजलि शती, जो इतना अच्छे मार्क्स के साथ वो राज्य में भी उन्होंने स्थान प्राप्त किया एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके, तो ये तो जो एक धारणा होती है कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे नहीं निकलते हैं, तो ये धारणा भी ये धारणा भी गलत है मुझे लगता है। क्योंकि अभी आप रिजल्ट में देखिए, अंजलि के अलावा भी कई सारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ करके राज्य में उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो एक डिवोशन, एक डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, वो इससे जाहिर होता है। और ये भी जाहिर होता है कि कहीं भी रह के आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तमन्ना है, तो आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ पे रहते हैं, आप कहाँ से हैं, ये सब कोई मैटर नहीं करता। तो ये सब इन बच्चों ने मुझे लगता है ये साबित करके दिखाया है और इस धारणा को भी तोड़ा है कि दूर दराज के बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ये जिस तरह से अभी तक इन्होंने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना आगे बढ़ने के लिए सोचा है, ये भविष्य में भी इसी तरह की इनके अंदर एक होता है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए, तो ज़रूर लाइफ में कोई ना कोई अच्छा मुकाम हासिल करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको स्वयं पांडे और उनके जो माता पिता हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उन्होंने अपने ज़िले के साथ साथ नैनीताल जनपद का भी नाम रोशन किया है, जो ये बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए और नैनीताल जनपद के लिए भी। तो उनको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस इच्छा शक्ति और लगन से उन्होंने अभी तक पढ़ाई किया है, अब आगे भी उसी इच्छा शक्ति से पढ़ाई करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, उसके साथ साथ ही वो जनपद को और राज्य को भी गौरवान्वित करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ।
बहुत अच्छा अवसर है कि एक कमियों को अपने समझने का, कि उनके अंदर क्या कमी रह गई थी कि वो अनुत्तीर्ण हुए या फिर उनको कम मार्क्स आए। देखिए, हमेशा अपने आप को मुझे लगता है कि अंकों से नहीं तोलना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए होता है। तो अगर जो लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो लोग कम अंक से पास हुए हैं, तो उनको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उनको मैं ये कहूँगी कि अपनी कमियों को देखें कि उनको कहाँ कमी रह गई। हो सकता है कि उनको बहुत आगे बढ़ने का अवसर आगे मिलने वाला है, इसलिए वो अनुत्तीर्ण हुए हैं या उनके मार्क्स कम आए, तो उनको अपनी कमियां पहचानने का, अपना आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर मान करके आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि लाइफ में इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से हर चीज़ को करना चाहिए, तो सफलता ज़रूर एक ना एक दिन मिल जाती है। बागेश्वर जिले की अंजलि सती और स्वयं पांडे जैसे युवा हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे युवाओं को हर स्तर पर प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे युवा आगे भी सफलता की नई इबारत लिखते हुए अपने देश का नाम विश्व फलक पर रोशन करते रहेंगे। शुक्रिया।